औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से हमने लास्ट जो प्रोग्राम किए थे उसके बाद बड़ा आपका फीडबैक भी आया, आपका बड़ा शुक्रिया। इंजीनियर साहब के हवाले से हमने मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के हवाले से प्रोग्राम किया था। उनकी एकदम से आमद और पीटीआई और इमरान खान पे तनकीद और इमरान रियाज आफ्ताब से मामला ये भी चल रहा है। बड़े बड़े उलमा को भी वो ललकार रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लाल टोपी वाले एक होते थे साहब, ज़ैद हामिद साहब, सैयद ज़ैद ज़मान हामिद पूरा नाम उनका। ज़ैद हामिद साहब दोबारा अब फिर वापसी उनकी वजाह लग रहा है। कुछ मैं वीडियोस देख रहा था तो ज़ैद हामिद साहब की दोबारा वापसी, पीटीआई पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं। बड़ा उन्होंने खुल के और पता नहीं क्या क्या जानी बदकार कुत्ते पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सूली पे लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खैर इस तरह की बातें उन्होंने की। इसके साथ साथ वो हमेशा गज़वा हिंद की बात करते थे, कहते थे पाकिस्तान जाके इंडिया को तबाह कर देगा। 2 एटमी कंट्रीज़ हैं, अगर 2 एटमी कंट्रीज़ की लड़ाई होती तो 2 बिलियन लोग हैं यहाँ, 2 अरब की आबादी डिस्टर्ब होगी, ग़िज़ाई अजनास का मामला होगा। ये सारी ये कहने के लिए आसान है लेकिन ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। इस पर भी बात करेंगे। फैसल रज़ा अब्दी साहब होते थे, पीपल्स पार्टी के दौर में सेंटर होते थे। वो भी कहते हैं कि मैंने आज 2010 में एक ब्लॉक का आइडिया दिया था, रशिया और चाइना ब्लॉक का, तो मेरे आइडिया को ट्रंप ने फॉलो किया और ट्रंप इमरान खान को लेके आएंगे और ट्रंप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इमरान खान को जेल में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और ट्रंप उसके बाद इमरान खान से कश्मीर भी लेगा। उन्होंने पहले भी कश्मीर का सौदा किया, सारा कुछ ले लेगा जी, सी पैक भी ले लेगा, पता नहीं क्या क्या। ये ज़ैद यानी कि फैसल रज़ा अब्दी साहब भी मंजरेआम पे दोबारा आ रहे हैं। आप जाके सर्च करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको उनकी भी नई वीडियोस, नई चीज़ें मिलेंगी। ये पुराने जो लोग थे ये दोबारा वापस आ रहे हैं, परवेज़ खटक वापस आ रहे हैं। ये होने क्या जा रहा है? खान साहब से पूछते हैं, इनकी कुंडलियाँ, इनके जायचे क्या बता रहे हैं। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, फैसल रज़ा अब्दी साहब, ज़ैद हामिद साहब, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, परवेज़ खटक साहब, सबकी वापसी, जिसको कहते हैं पुराने सारे चले हुए कारतूस थे लेकिन अपने दौर का बिल्कुल ये एटम बम थे। सारे लोग ठुस हो गए, अब दोबारा वापस आना शुरू हो गया। सब ने टारगेट एक ही कर लिया है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। शायद पॉपुलरिटी स्टंट है या क्या है? इस पे इनके जायचे और कुंडलियाँ बताएं। देखें, बात यह है कि हुकूमत के कार्ड ख़त्म हो गए। और जैसे ये समझ लें कि पहले हम हॉकी के वर्ल्ड कप चैम्पियन रहे हैं, वो हमने हसन सरदार वगैरह बड़े बड़े नाम हुए। तो उसके बाद कौमी खेल भी हमारा हॉकी है, उस पर भी ज़्यादा गौर नहीं हुआ। क्रिकेट पे चले गए, एक वर्ल्ड कप ले आए, इमरान खान साहब लाए, उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की। अब हम मार खाते रहे क्रिकेट में, ठुस ठुस ठुस। इसी तरह हुकूमत ने सारे कार्ड चलाए, सारे कार्ड फेल, फ्लॉप हो गए। इमरान खान रोज़ बरोज़ पावर लेता जा रहा है, उसकी पावर में, उसकी इज्जत में कमी नहीं आ रही। ये हुकूमत के जो इट्सन और एडिसन हैं, जो हमारे जो साइंसदान हैं दो, एक पीपल्स पार्टी और जो नून लीग, जो हमारे मुल्क में तजर्बे करती है, एक्सपेरिमेंट, उसको वाड़ के रख दिया। ठीक है, अब इन लोगों की दोबारा अब बात यह है कि अब फिर हुकूमत को जरूरत पड़ गई कि हमें अब हसन सरदार चाहिए। वो हक ही नहीं चौखुन दी उन्होंने। अच्छा, उनका हमें हसन सरदार चाहिए जिसको अवाम फॉलो करती है, फॉलोवर। सुनो ना, कार्ड, अब वो कह रहे हैं शतरंज खेलनी है थी, वो ताश से वो हार गई है। ज़ैद हामिद साहब टीवी लगता था, लोग टीवी अच्छा मेरे बैठ जाते थे। थोड़ा सा आब्दी साहब जब ठोकते थे टीवी लोग अच्छा मुझे सुने ना थोड़ा सा। अब वो ताश के कार्डों से वो तो गई हार, उन्होंने कहा इसे शतरंज खेलने। ठीक है, खेलनी किससे? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के अभी हाथ में कार्ड बाकी हैं लेकिन ये शतरंज ले आए हैं, उनके कार्ड खत्म हो गए। अब शतरंज के लिए कौन होते? पुराने बाबे। अब बाबे आ गए, बिल्कुल। अच्छा, बाबे आ गए कि जी अब ये इमरान खान के साथ खेलते हैं। पीटी है सब। अब नून लीग और
पीपल्स पार्टी अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं है, जीरो है। वो जो मर्जी कर ले, सोने के ताज पहले आप पाते थे, सानू भी पवा के वेखना, सानू छड्डा होए, सानू तो इमरान खान चाहिए। उन्होंने कहा फारक हुकूमत सोचा की करिए, बाबे ले आइए। बाबे भी वो लाने जिनको अवाम मानती थी, जिनको सुनती थी। अब ठीक का लफ्ज ले रहा हूं, मैं भी सुनता था किसको, रजा, क्या नाम है, रजा, इतना पलंदा लेके आते थे और वो बड़ा पीपल्स पार्टी लॉजिकल आदमी है, बड़ा होमवर्क उसका बड़ा तेज होता है। फैसल रजा अब्दी, फैसल रजा के नाम में पावर 1/12 के खाने का वो मालिक है। फैसल मुश्तरी से है, रजा जो है वो क्या कहते हैं उससे तुल्ला राशि से, सॉरी मैंने 1/12 कह दिया, ये 1/11 के खाने का मालिक है। लेकिन मुकाबला किससे है? इमरान खान से। इमरान खान 1/12 के खाने का मालिक है, एक नंबर फिर कटा गया है। माद लॉजिक, डेट ऑफ बर्थ 26/11/79 क्या 26/11/79 की 26/11/79 छोटा है, नंबर बन रहा है, बेटा छोटा है। हाँ 79 गलत कर रहे हैं यार, 79 सर। अच्छा तो बहुत ही छोटा है सर, गलती बढ़िया करता है। अच्छा 40-40 साल मेरा ख्याल बनते हैं। चलो बनाने ना, पहले डिजिट काउंट कर रहे हैं, 8 9 10 17 ते 9 कि क्या हो गया, टोटल 9 बन गया। अच्छा 9 बन गया। 9 नंबर लड़ाई का है, 2025 है, 25 के डिजिट को काउंट करो 9। फैसल रजा अब्दी अपने जौहर दिखाएंगे टीवी में आके, दिखाएंगे। और वो जैसे वो कहते हैं ट्रम्प की बात, वो मदनियात, वो यूक्रेन, वो कहते हैं अच्छा वो ये कहते हैं आइंदा जो है वो अभी पाकिस्तान में भी आएंगे ट्रम्प साहब, वो भी इधर की भी मदनियात पाकिस्तानी डिपोर्ट होंगे 27 मुमालिक में, वो कहते हैं मदनियात इधर भी मांगेंगे, ये सारा कुछ। अब वो कहते हैं जी खान साहब को ट्रम्प निकाल लेंगे। भाई आज तो फैसल रजा अब्दी तो आज कह रहे हैं, नहीं आप और तरह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निकालेंगे अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए। वो मफाद वाली बात में करो ना, पहले मैं अपनी गलती नहीं सर वो बात ओदी भी गल करांगा ना, उन्होंने करनी है, पहले मेरी तो सुनो ना। आपने कहा था लेकिन सर मेरी सुनते सही ना, मैंने कहा था, ये तो आज कह रहे हैं, मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि ट्रंप सदर बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप बनेगा, ये कहा। और मैं आपने देखा वो बना, मैं उस वक्त अमेरिका ही में था जब इलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद भी मैंने ये भी कहा, उससे पहले कहा था कि इमरान खान वजीर आजम बनेगा, वाइट और प्राइम मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो व्हाइट हाउस में दोबारा डोनाल्ड जे ट्रंप का मेहमान इमरान अहमद खान बनेगा। आज ये कहते हैं, आज वो आब्दी साहब ये कहते हैं कि जी वो सौदा कर देंगे। हाँ आब्दी साहब ये कहें, ये बतौर एक तजिया कह सकते हैं, हाँ बतौर ये कहें, मैं एस्ट्रोलॉजर कह रहा हूँ, पामिस्ट बन के कह रहा हूँ, नॉलेज ऑफ जफर से कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं अपनी साइंस पे अपनी रिसर्च पे कह रहा हूं। अच्छा वो अगर कह रहे हैं तो हम मानेंगे, बाबा जी ठीक कह रहे हैं। तो आप तो एक तजिया दे रहे हैं, ये सियासी तजिया तो कोई किसी और बंदे से पूछो, उसका अपना इससे भी खिलर के आ सकता है, इसके ऑपोजिट भी आ सकता है, ये तो तजिया है उनका ना। अभी में हम पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, ये बात पहले ज़हन में रखें आप अपने माइंड में। हम 7वीं बड़ी ताकत हैं दुनिया की, एटॉमिक पावर में, फौज में, असी इंजी घोड़े ला लांगे अपने के, हाँ जी मन लीजिए, ऐसे नहीं है। इमरान खान अल्लाह के हुक्म से एक नशा है, क्या अवाम के लिए, उसके बगैर नहीं रह सकते। वो कह रहे हैं ज़ैद अहमद साहब कह रहे हैं नशे में उन्होंने सारा कुछ। अच्छा वो नहीं रहता, अभी पहले जाहिद अब्दी साहब मोहतरम, वो तो जाहिर है सर पे आए इनके छोड़े, मैं ऐसे 10 देता है, 1/11 के खाने का मालिक है। फैसल रजा बोलना अच्छा जानते हैं, नॉलेज अच्छा है, टॉक अच्छी है, अभी रूज अवाम को सुनती है। इमरान खान के हवाले से देखो, अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम के वो समझती है इमरान खान को मसीहा। ये अब पुराने हैं जितने भी हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चले हुए कारतूस हैं, ऐसी लफ्ज मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूं कि इनको अब नहीं एक्सेप्ट करी, नई जनरेशन नहीं मानेगी। मैं तो सुन लूंगा रजा अब्दी को, नहीं वो तो लगाने का गेयर लगाने की कोशिश तो अच्छा, लेकिन ये गेयर टूट जाएगा, गेयर टूट जाएगा। ये 4 गेयर वाली गाड़ी है, अब 6 गेयर वाली भी आ गई है, वो 1/12। ये बस इनका ये नहीं फ्रेम नहीं पकड़ेंगे, लोग सुनेंगे जरूर, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनूंगा कि कह रहे हैं रजा साहब, सुनना तो सही, सुनोगे तो फिर, लेकिन नहीं, वो नहीं, ये नहीं है कि इनको गालियां पड़ जाएं, ये नहीं, लोग सुनेंगे, लेकिन इनकी कहने से इमरान खान के वोट में कमी नहीं आएगी। अच्छा आगे चलें जी, कमी नहीं आएगी।
मैं कह रहा हूँ, मैं फैसल को सुनता हूँ। जैद अहमद सर, अब जैद अहमद साहब, मैं तो इनको बड़ा बब्बर शेर समझता, सैयद जैद जमान हामिद, मैं इनको बड़ा बब्बर शेर समझता था, इनको मैं बहुत सुनता था, मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी। ये दोबारा से फिर एकदम से आ गए। और ये बड़े बब्बर शेर ऐसे लगते हैं कि ये कोई हमारे आर्मी के ही जवान है, ऐसे लगते हैं पूरा। जी आ गए। और बड़े दलेर टाइप लगते, उनकी टॉक भी अच्छी है, समझदारी है, इस्लाम को, सियासत को, तजिए को लेके खूबसूरत बयान अंदाज है। टॉक तो मैंने जितने नाम लिए सारे दलेर, सारे खुल के टॉक। हाँ, लेकिन ये सारे वो बाबे हैं ना। अच्छा, और बात सुनो, अब ये सारे बाबों को इकट्ठे कर लो, इनको दौड़ लाओ, ग्राउंड से दौड़ लाओ, हर बाबे की दौड़ को नंबर दे दो जी, ये 1 मीटर ये भागे हैं, रजा अब्दी 1 मीटर भागे हैं, और तीसरा कौन है बंदा आप लेके, 4-5 लेने चले, मोहम्मद अली मिर्जा भी 1 मीटर, वो मीटर 100 मीटर ये भागे, 300 मीटर हो गए ना। अब इमरान खान कल्ला 400 मीटर कर जाएगा, बाबे भी हरा देगा। जैद अहमद पे, अच्छा आ रहे हैं जैद अहमद पे। अब जैद अहमद साहब जो हैं वो सैयद है, हम उन पे सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई भी सॉरी, किसी को बात अगर बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा, और क्योंकि स्लिप ऑफ टंग को तो यार माफ़ी। मजे की बात, सारे टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, जाहिर हामिद साहब हों, अच्छा, चाहे जैद अहमद साहब हों, NED के पढ़े हुए हैं, चाहे मोहम्मद अली मिर्जा। पहले जाहिद अहमद साहब की तारीफ करो ना, उनके बताओ क्या है। चले, 14/3/1964 को पैदा हुए, और इन डिजिट काउंट हो रहा है 2 and 8 10, और 10 है सूरज का, बब्बर शेर डिजिट है इनका। अब हम आते हैं जायद अहमद को, इनको पकड़ते हैं नाम से जायद अहमद, तो ये 1/9 के खाने के मालिक है, 1/12 फिर नहीं बने। लेकिन 9 नंबर में पावर बड़ी होती है, मरीखी होता है, जज्बाती होता है, कैलकुलेटर हैं, जीनियस हैं, डेप्थ तक सोचने वाले, जो 3-4 साल इन्होंने कुछ अपने आप 5 साल का 10 साल का सुन नहीं, कुछ पीछे अकेलापन देखा, महसूस किया होगा इन्होंने, तन्हाई महसूस की होगी, हाथ लोगों में ज़्यादा नहीं उठे बैठे होंगे, मेंटली कुछ एग्नी का शिकार भी हो सकता रहे हों, सोचों में रहे होंगे। अब एकदम जो सामने आए हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं, और इनके वो सर पे भी हाथ हो सकता है, लोगों की दुआएं भी हो सकती हैं, हर हाथ को हाथ नहीं समझा करो तो। लेकिन ये आ गए हैं, अब ये कुछ छाएंगे बोलेंगे, छाएंगे बोलेंगे, तकारीर इनकी चलेंगी, ये नहीं कि नहीं चलेंगी, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं PTI के हवाले से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बताएं, जानी, बदकार, कुत्ते, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल दिया। अब ये कह दिया, मैं तो लफ्ज भी ऐसे नहीं बोल सकता भाई, उन्होंने बहुत कुछ ही कह दिया। बात ये होती है, इतना कुछ कहने के लिए आप ये भी तो सोचे ना, जैद हामिद है, और भाई पी का एकेडमी तो ना लेके आए हुए हो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ब्रेक ਤੇ रखो, मेरे ते ना लगा देना। और नहीं पी का एकेडमी के हवाले से देखो, जानी भी कह रहे हो, दिखाएं, साबित करें, फलां भी कह रहे हैं, फलां भी कह रहे हैं, यार ये डायरेक्टली ठा आप तो एक शय दे रहे हैं अवाम को, आप तो इंतशार फैला रहे हैं। मैं अपने साथ ही बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस तरह की गुफ्तगू बनती नहीं, इतने बड़े बंदे को, इतना बड़ा नाम जिस शख्स ने बनाया हो, टारगेट कर रहे हैं ताकि फेम मिले। अच्छा, फेम नहीं मिलेगा, इससे अपनी इज्जत में कमी ले आए हैं, ये टारगेट कर रहे हैं ताकि फेम मिले, सर आगे नहीं मिलेगा फेम। अच्छा, ये इनका क्या जायचा बताएं? जायचे में ये 1/9 के खाने के मालिक हैं, पहले तो बटा बता रहे हैं, पावर में रहेंगे लेकिन 1/12 नहीं है, रह गए। पॉपुलर होंगे या बस ठोसी रहेंगे, जो माजी वाला जिस तरह की गुफ्तगू की थी ना इन्होंने, अगर ये स्टार्ट लेते रिदम के साथ, स्लो, आस्ता 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 गाड़ी हीट करके फिर छां करते, फिर बाद में वहां मुतनफिर हो जाती। आप कह रहे नहीं, इन्होंने पहले गेयर में ठा कर दिया तो इनको कम सुनेंगे, फॉलोइंग शिप कम हो गई, कॉलिंग शिप। अच्छा जी, अब आ गए मोहम्मद अली मिर्जा साहब। बाकी जैद साहब, मैं सर आपका छोटा भाई, मैं बड़ा सुनता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मिस्टेक कर गए, ठा करके। अल्फाज का चुनाव सर, ये क्या किया चुनाव, पता नहीं, अब अल्फाज शायद काटने वाले हों, चलने वाले, आई डोंट नो। भाई जो इन्होंने कहा है मुझे, ये कह दिया है, बड़ा कुछ इन्होंने लिख के लाया है, ये आपने ये कुछ कह दिया है, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मैंने सिर्फ ये रेफरेंस, चुनाव अवाम नहीं लाइक करेगी इस चुनाव को, ये नहीं करने, ये भी कार्ड उल्ट गया जी, ठीक हो गया। आगे चले। मोहम्मद अली मिर्जा, मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं मेरे से छोटा है तो मैं छोटा कह सकता हूँ। 4/10/1977, 2 नंबर। बात ये है कि 2 नंबर तो वैसे ही बड़ा, 7-2-11, ये नंबर बड़ा अच्छा नंबर होता है, और मैंने तो पहले कहा था 1 नंबर अल्लाह पाक का, 2 नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 सफ़र,
4 जदाद, 5 वक्त, 6 सहर, 7 शराकत, मुनाफकत, 8 लड़ाई झगड़ा। ये 2 नंबर अच्छा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो मुझे सुनने में आया है, लोग कहते हैं, जैसे आपने भी कह दी ये तो पड़ जाते हैं आलमों को भी, तो ये मुनाजरे कर लो, तो फलां कर लो, मैं नहीं मानता उसको, मैं नहीं मानता। और भाई उनके पास तो फिर डिग्रियां हैं, ना मानो डिग्रियों को, हुकूमत तो मानती है ना डिग्रियों को, मेरा मुल्क तो मानता है ना। मेरे मुल्क के साए के नीचे तो वो दारे मदरसे हैं ना, वो तो कहते हैं ना जी वो इक्विवेलेंट होगी वो डिग्री MA के, जिसने अगर वो वहाँ से वो फारूक मदारस में कोई 9 साल का कोर्स किया, इक्विवेलेंट टू मास्टर, ऐसे ही है ना। MA अरबी है जी, MA इस्लामियात हो गए, इक्विवेलेंट है ना। मेरा मुल्क कह रहा है, मेरे मुल्क की गवर्नमेंट कह रही है आप नहीं डिग्रियों के मानते, तो भाई आप उलमा को नहीं मानते, डिग्रियों को नहीं मानते, हम आपको नहीं मानते। चले जी, सीधी सी बात है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आप एक यूट्यूबर हैं, या आप कहते हैं मैंने एक एकेडमी बनाई हुई है, यूट्यूबर हैं आप, ठीक है। अब यूट्यूब, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं अपने आप को की कहूँ, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, उसी भी यूट्यूबर हूँ। अब यार नहीं, यूट्यूब पे तो आए हुए ना। अच्छा, आप बेशुमार लोग आते हैं, खान साहब प्रोग्राम करते हैं, मैं उनके लिए कर देता हूँ, चाहे मैं दिल से करता हूँ या पैसों के लिए करता हूँ या उनकी इस्लाह के, उनकी मदद के लिए करता हूँ, या जो भी कि यार ये बच्चे नौजवान आगे निकले, कामयाब हों। ये इस वक्त बिजनेस नहीं है, लोगों का काम, चलो हमारे बोलने से किसी के इजाफा होता है तो अच्छी बात है, वो अलग बात है। दूसरी बात, ये लोग भी पैसे कमा सकें, उन्हें कामयाबियां मिले, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम जाहिर है हम मुश्किलात में, हमारा मुल्क पाकिस्तान। अच्छा, बात यह है कि मोहम्मद अली जो मिर्जा हैं वो क्या मजहबी उमूर के कोई वजीर हैं? बन जाएंगे, टेंशन ना ले। सुने ना, अभी तो नहीं है ना, मैं पेशन को ही कर रहा हूँ। कोई अथॉरिटी है? बन जाएंगे। कोई अथॉरिटी सरकार की तरफ से है? बन जाएंगे। जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं? बन जाएंगे। सिंपल से यूट्यूबर, और वो बातें कर जाते हैं जैसे हजरत जस्टिस मीर तक उस्मानी साहब के हवाले से, जिनकी पतली बेशुमार खिदमात हो मुल्क पाकिस्तान के लिए, उन्होंने दुनिया के सफर किए हैं। आप कहते हैं जी किराया नहीं तो मैं दे दूं, और भाई वो तो बंदा किन्ने मुल्कां दे विच जहाने दीदा किताब पढ़ो, उनके तो सफर ही सफर लिखे हुए हैं। अच्छा, और आप कहते हैं यार खुदा का खौफ करें, फिर मैं बता रहा हूं कि कोई खुदा का खौफ करें सारे लोग, आगे चले। अब ये बात, ये वो क्या है, जियो पे आता है, बड़ा अच्छा बोलता है लड़का, खानजादा, क्या नाम है, शाहजेब खानजादा, उसका कोई यूट्यूब देखा है आपने? वो ये नहीं है कहता कि जी मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे फलां कर दो। क्यों? वो एक नेशनल टीवी में बैठता है वो, और उसको पता है कि मैं इधर जाऊंगा वैल्यू कम, ये वो। परवेज खटक सर, खान साहब टाइम कम हो रहा है, ऐसे बेशुमार हैं टीवी पे। अच्छा, परवेज खटक की बात सुन ले, 4/1950, हाँ, 9, 1, 10 और 5, 15, 16, 17, 8 बन गई। 8 का डिजिट है, वो लड़ाई झगड़े का होता है। 4 परवेज हमारे मुल्क में हुए हैं, जो मैंने बात बहुत है खान साहब, सारे बैग छाड़ देना यार। 4 परवेज देख ले, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए और सदारत भी मिली, सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर भी हुए। उसके बाद परवेज इलाही साहब, जो मैंने बारहा बताया, पहले परवेज कियानी साहब, वो 2 दफ़ा वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन भी मिली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। परवेज इलाही साहब डिप्टी वजीर आजम, वजीर आला भी, ठीक है। चौथे परवेज खटक, मैं कहता यार है कितने गए इन्हें, कितने वो हार भी गए, ना MPA बने ना MNA बने परवेज के नाम से। वो अब मैं समझ रहा हूं जो उनके ज़ैचे में नजर आता है कि वो ठोक सकते हैं, क्योंकि 29 को शनि राइज हो रहा है। 29 को परवेज खटक साहब वजीर दाखिला पाकिस्तान के होंगे, ये मेरी पेशन गोई है। और ये याद रखिएगा, अनकरीब होने जा रहे हैं, सेनेटर नहीं है, MNA नहीं है, आइन में गुंजाइश है कि इनको बिठा दिया जाएगा, इनमें गुंजाइश है, मुशीर तो हैं, आइन में गुंजाइश है। कुछ 3-4 महीने वाली, 3-4 महीने वाली होती है कि उसके अंदर वो बैठ के वो सेनेटर बन गए, फिर वो पक्के हो जाएंगे। 3-4 महीने तक बैठ के अगर वो आइन वाला
टाइम से निकल गए तो दोबारा मशीर। लेकिन पेशन कोई कर रहा हूँ, ये परवेज खटक साहब जो हैं वो वजीर दाखिला होने जा रहे तो ये पीटीआई को ठोकेंगे? वो तो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं इसीलिए आए हैं, ठोकेंगे पीटीआई को। हैं। अब तुम जो मर्जी बयानियां दे दें, राणा साहब अपने तई वो बात तो खूबसूरत करते हैं, पीटीआई के हक में भी कर जाते हैं। नहीं, हक में या खौफ में आपने जायचे से बताना है। बात ये है, वो भाई बात सुनो, वो कोई पंजाब में नहीं आ रहे आके बैठेंगे, पाकिस्तान के होंगे, है तो पाकिस्तान के, वो भी पठान है, वो भी पठान है, तो कितना का वो उनकी बर्दाश्त कर लेंगे। ठोकेंगे पीटीआई को या नहीं, मेरा सवाल ये है। नहीं ठोकेंगे। ले जी, यही चीज़ है। ये जी सारे लोग नए आ गए हैं, देखें अब क्या हो रहा है। पुराने लोग हैं, नए तरीके से आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। एक और पेशेंट कोई ले लो, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है, वज़ीर आला रहेगा भी। सदीक जहां साहब कह रहे हैं जी, खान साहब ने कहा मैं ना सिर्फ वज़ारत आला से हटाऊंगा, निकल के इसको पार्टी से भी निकालूंगा। मेरी वो सदीक जान है ना, उनका अपना एक माइंड है, उनकी ओपिनियन है, वो ठीक है। मैं किसी की ओपिनियन को रद्द नहीं करता, लेकिन मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ, अभी वो बैठे हुए। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर व आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।